नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मेल पर्सनालिटी की बात जब आती है तो उसमें पुरुषों की अगर समस्या की बात आ जाए, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी की बात आ जाए, तो बहुत सोचने वाली बात हो जाती है। आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इन्हीं सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमने शुरू की है हमारी सीरीज सेहत पे सवाल, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं मेल इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। जब बात आती है मेल इनफर्टिलिटी की, पुरुष बांझपन की, तो आजकल हम देखते हैं कि जो पुरुषों में ये ग्राफ है बांझपन का या फिर मेल इनफर्टिलिटी का, ये दिनों दिन बढ़ता क्यों चला जा रहा है? क्या इसकी वजह है? तो कुछ बताएं इसके बारे में। जैसे मेल इनफर्टिलिटी आपने बताई, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इस वीडियो में तो पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मेन बातें अपने ऑडियंस से, जो वीडियो देखेंगे, उनसे शेयर कर सकूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारी लाइफस्टाइल आजकल ऐसी हो गई है जिसकी वजह से हम कुछ मेहनत करना ही नहीं चाहते। पहले अगर आप देखो, आज भी गांव के लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वहीं जो शहर में रहते हैं वो ना तो जिम जाते हैं, ना उनका सोने का कुछ फिक्स है, ना उनकी डाइट फिक्स है। वो कितने बजे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है। बाहर का खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो गई है कि इनफर्टिलिटी आजकल बढ़ रही है। यानी कि अगर पूरी तरह से बात की जाए तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से निर्भर करता है इसके ऊपर। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी बीमारी को हम ठीक सिर्फ मेडिसिन से नहीं कर सकते, उसके लिए लाइफस्टाइल का रोल है। लाइफस्टाइल आपकी बीमारी ठीक भी करती है, और अगर आप हेल्दी है और लाइफस्टाइल खराब है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हिमांशु जी, अगर बात होती है लाइफ स्टाइल की, तो ऐसे क्या परिवर्तन, ऐसे क्या चेंजेस अगर पुरुषों में करने की बात आती है तो क्या करने चाहिए जिससे वो अपनी इम्प्रूव कर सकें, अपनी फर्टिलिटी को बेहतर कर सकें, उसे सुधार सकें? सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। आप बाहर का खाना बंद कर दीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। इसके साथ साथ कोशिश करिए मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करें, क्योंकि वॉक करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको फ्रेश एयर मिलती है। जब आप फ्रेश एयर इनहेल करते हैं तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, जो कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन में, या फिर हम बात करें कि अदर मेल डिजीज़ में बहुत काम आती है। जी, तो जैसे कि हिमांशु जी, बात आ रही है, पुरुषों की बात कर रहे हैं हम इस सीरीज में, तो जब बात आती है स्पर्म की, तो स्पर्म तो सबको पता है कि स्पर्म क्या है, लेकिन अगर हम बात करें स्पर्म काउंट की, तो एक पुरुष के लिए स्पर्म काउंट का कम या ज़्यादा होना कितना महत्वपूर्ण है और क्या होता है स्पर्म काउंट, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, WHO ने बोला है कि अगर मेल में स्पर्म काउंट 16 मिलियन पर ml से ज़्यादा है तो वो उनकी वाइफ बेबी कंसीव कर सकती है। यानी कि अगर आपको अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, अगर आपको फादर बनना है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तो आपका स्पर्म काउंट 16 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर आपका 16 मिलियन से कम है तो वहाँ फिर आपके लिए दिक्कतें हैं, आगे जाके आप फादर नहीं बन पाएंगे। यानी कि पेनिट्रेशन के लिए स्पर्म काउंट का स्ट्रांग होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेनिट्रेशन वो वर्ड नहीं है, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म काउंट का होना नॉर्मल बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। अब बात आती है कि जब स्पर्म काउंट अगर लो है किसी व्यक्ति का, तो वो संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है? डिपेंड करता है। स्पर्म काउंट के साथ साथ आपकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी भी नॉर्मल होनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट का स्पर्म काउंट बॉर्डर लाइन पे है या कम है, लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी बहुत अच्छी है, तो उनकी वाइफ कंसीव कर जाती है, वो फादर बन जाते हैं। अभी जैसे आपने बात की स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी की, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है, उन्हें पूरी एक डिस्क्राइब कर दीजिए आप इस बात को, तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि स्पर्म की मूवमेंट, जब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं, जब आपका स्पर्म इजैकुलेट होता है उन फीमेल वजाइना में, तो वो किस स्पीड से मूव कर रहा है आगे की तरफ, उसको हम मोटिलिटी बोलते हैं। अगर स्पर्म डेड है या मूव कर ही नहीं रहा है या मोटिलिटी कम है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे जाके वो फीमेल एग को फर्टिलाइज करेगा ही नहीं। वहीं अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, यानी कि स्ट्रक्चर, स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है हेड, मिडिल पीस एंड टेल, इनसे मिलके स्पर्म बनता है। अब मान लीजिए अगर हेड खराब है
तो स्पर्म आगे मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि डायरेक्शन आपको हेड से ही मिलती है। उसके साथ साथ अगर मिडल पीस में डैमेज है या डिफेक्ट है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे, जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए, तो वो नहीं मिल पाएगी तो स्पर्म वैसे ही मूव नहीं कर पाएगा। वहीं अगर हम बात करें टेल की, तो टेल भी मूवमेंट में ही हेल्प करती है। अगर टेल डैमेज है तो फिर आपकी मॉर्फोलॉजी ख़राब है और साथ में आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के बाद भी आपकी वाइफ बेबी कंसीव नहीं कर पाती। हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस समय हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी का क्या मतलब है। अब बात आती है जब स्पर्म काउंट की, यानी कि जब लो स्पर्म काउंट होता है तो हम देखते हैं कि जो आजकल यंगस्टर हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो क्या करती है, मास्टरबेशन की उसको आदत पड़ जाती है। हालांकि मास्टरबेशन करना गलत नहीं होता, लेकिन मास्टरबेशन क्या है और मास्टरबेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम हिमांशु जी आपसे कुछ जानना चाहेंगे। देखिए आजकल क्या है, लोग फिल्म ज़्यादा देख रहे हैं, इवन पॉर्न फिल्म ज़्यादा देखते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो मास्टरबेशन करने लगते हैं। मास्टरबेशन करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप 2 महीने में एक बार कर रहे हैं, 2.5 महीने में एक बार कर रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन आजकल मतलब कई सारे पेशेंट भी मैंने देखे वो रेगुलर दिन में 4-5 बार मास्टरबेशन करते हैं। किसी चीज़ का एक्सेस में होना बहुत गलत है, फिर चाहे वो मास्टरबेशन हो या कुछ भी हो। तो अगर आप मास्टरबेशन एक्सेस में करते हैं तो आपके शरीर के लिए वो काफ़ी नुकसानदायक है। ज़्यादा मास्टरबेशन करने से देखा जाता है कि इरेक्टाइल की जैसी समस्याएं भी लोगों में हो जाती हैं, पुरुषों में देखने को मिलती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? ज़्यादा मास्टरबेशन करने से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि आपके लिंग में इरेक्शन प्रॉपर नहीं आएगा, क्योंकि मास्टरबेशन करने से आपके लिंग के आसपास जो टिश्यूज़ होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो जब आप रिलेशन बनाने जाते हैं उस टाइम वो इरेक्शन नहीं आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो चला जाता है। साथ साथ अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं तो आपने ये देखा होगा आप दूसरों से मतलब नज़रें नहीं मिला पाते, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो जाता है। आपको ये लगता है कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, डर डर के रहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हाँ, आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, क्योंकि स्पर्म बनने में टाइम लगता है और आप उस स्पर्म को दिन में 4 बार निकाल रहे हैं तो आपकी बॉडी काफ़ी वीक भी होगी, इवन वेट लॉस भी हो सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसलिए अति मत बनने दीजिए। मास्टरबेशन की अगर आदत है तो उसे सेक्सुअल प्लेजर के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, इट्स वेरी इनफ। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर आप अपने लिए परेशानियां खुद खड़ी कर रहे हैं। अब बात आ जाती है कि जब सारी चीज़ों के मुद्दे की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, टेस्टोस्टेरोन के बारे में और बताइए कि टेस्टोस्टेरोन हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है? टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि हमारे टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में ही होता है, वो फीमेल में भी होता है, बट मेल में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। अब टेस्टोस्टेरोन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे हम बड़े होते हैं, बचपन से लेके जब हम बड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि मर्दों की वॉइस में चेंज आता है, वॉइस जो है वो हैवी हो जाती है, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। जो आपका मसल गेन होता है या मसल स्ट्रेंथ होती है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होती है। इसके साथ साथ जो आपका प्रॉपर इरेक्शन आता है, लिंग में तनाव आता है, वो उसका रीज़न भी टेस्टोस्टेरोन है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो सकती है। इसके साथ साथ आपको अदर कंप्लेन भी हो सकती है, जैसे कि आपकी वॉइस ज़्यादा पतली हो या फिर आपके जो मसल्स हैं वो काफ़ी वीक रह गए हो। इसीलिए कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल होना मेल में ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि मस्कुलाइन फीचर के लिए एक पुरुष को पुरुष बनाने में टेस्टोस्टेरोन का बेहद अहम रोल होता है। तो आज के वीडियो में हमने हिमांशु जी से जाना मेल इनफर्टिलिटी के कई सारे मुद्दों पर बात की हमारी सीरीज में सेहत पर सवाल पर। अब बात आती है हमारी एक और कैंपेन की, जिसमें हिमांशु जी से हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी कैंपेन है, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ कुछ बताएं। हाँ, हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया है कि मर्द को भी दर्द होता है। ये दर्द सिर्फ फिजिकली नहीं है, ये मेंटली भी है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं या जिनको मैं देखता हूँ वो ये बताते हैं, सर मुझे वेरिकोसील है, मेरे टेस्टिकल में पेन है। वो उस दर्द से तो जूझते हैं, मतलब ये दर्द उनकी ज़िंदगी में है। इसके साथ साथ वो एक और दर्द फेस करते हैं कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, अपने फैमिली मेम्बर को नहीं बता सकते, दोस्तों को नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमें लगता है कि सामने वाला हमें जज करेगा। अब उस वजह से क्या है, हम अंदर ही अंदर 2 दर्द झेल रहे होते हैं, एक तो बीमारी की वजह से, दूसरा जो हमें आसपास लोगों की वजह से मिल रहा है। तो इसीलिए हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जहां हम पेशेंट के मन की बात करते हैं, उनकी जो सोच रहे उनकी बात करके थोड़ा कोशिश करते हैं
कि फिजिकल दर्द तो मेडिसिन से कम होगा, बट जो उनको एक्स्ट्रा दर्द मिल रहा है, जो आसपास के लोगों से मिल रहा है, उसको कम कर सके। तो दर्शकों, आप समझ गए होंगे हमारी इस कैंपेन के बारे में, मर्द को भी दर्द हो सकता है। हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम आपकी सारी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। आप बिना झिझके, बिना हेजिटेशन के हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इस तरह की परेशानी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी सीरीज सेहत के सवाल के अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।